हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे इकोलॉजी से कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो कि नीट 2020-21 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और पहले जो लोग भी टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी का बायोलॉजी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हों, उनके लिए भी यह काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स? यह जो नीचे दिया गया डायग्राम है, यह क्या इंडिकेट करता है? ये जो नीचे का ये एरिया है, इसको कह रहा है कि प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का है। ये सेकंड वाला है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का, और ये थर्ड है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का। ये ब्रॉडर एरिया मींस कि ज्यादा पॉपुलेशन है प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के पीपल्स की, जबकि मिडिल पॉपुलेशन है, मीडियम पॉपुलेशन है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की। अगर प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा, कुछ समय बाद ये लोग रिप्रोडक्टिव एज में इंटर करेंगे, और रिप्रोडक्टिव एज में इंटर करेंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो ये डायग्राम क्या इंडिकेट करता है? डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, कांस्टेंट डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन। तो यह डायग्राम शो करता है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर द गिवन डायग्राम? ये जो डायग्राम दिया गया है, इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? इट इंडिकेट डिक्रीजिंग पॉपुलेशन स्टेबल। यहाँ पे देखिए, ये जो एरिया है ये शो कर रहा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को, ये शो कर रहा है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को, और ये है प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे कह रहा है इट इंडिकेट्स डिक्रीजिंग पॉपुलेशन स्टेबल, मींस की पॉपुलेशन जो है डिक्रीज हो रहा है और स्टेबल भी है। डी कह रहा है इट इंडिकेट स्टेबल पॉपुलेशन। थर्ड है the post population group people are more in number. D है the death rate is higher than birth rate. तो यहाँ पे देखिए, जो ऑप्शन थर्ड है ये इस डायग्राम के बारे में करेक्ट है, क्योंकि ये पॉपुलेशन है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के पीपल्स की, और ये पॉपुलेशन है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के पीपल की। द पोस्ट पॉपुलेशन एज ग्रुप पीपल आर मोर इन नंबर, द डेथ रेट इज हायर देन बर्थ रेट। ये भी सही है कि यहाँ पे डेथ रेट हायर है। इट इंडिकेट डिक्रीजिंग पॉपुलेशन स्टेबल, कि यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जो पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है लेकिन फिर भी स्टेबल है, एक सीमा के बाद वो जो है डिक्रीज नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इट इंडिकेट स्टेबल पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्नैक फीड ऑन फ्रॉग, द हॉग फीड ऑन दिस स्नैक, एंड व्हाट इज द प्लेस ऑफ स्नैक इन द फूड चेन? ये कह रहा है कि स्नैक जो है फीड करता है किस पे, फ्रॉग पे, और हॉग जो है फीड करता है एंड दिस स्नैक। हॉग जो है किस पे फीड करता है, स्नैक पे। व्हाट इज द प्लेस ऑफ स्नैक इन फूड चेन? ऑप्शन ए है प्रोड्यूसर, बी है प्राइमरी कंज्यूमर, सी है सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड डी है टर्शियरी कंज्यूमर। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि फ्रॉग जो है छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है या प्लांट्स को खाता है, तो इसलिए वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। और स्नैक जो है किसको फीड कर रहा है, फ्रॉग को, तो स्नैक यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा व्हाट इज द करेक्ट फॉर द गिवन डायग्राम? ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसके लिए क्या करेक्ट है? यहाँ पे दिया हुआ है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ये है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का। तो प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप पीपल आर मोर इन नंबर, जो प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप के पीपल हैं वो ज्यादा हैं,
तो आप यहाँ पे पिरामिड देख के आराम से समझ सकते हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के जो पीपल हैं यहाँ पे ज्यादा हैं, इसलिए तो पिरामिड नीचे पे ब्रॉडर है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन बी कह रहा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप पीपल आर मोर इन नंबर। पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप के पीपल हैं वो ज्यादा हैं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पिरामिड ऊपर की तरफ पतला हो रहा है, तो ये कम होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप पीपल आर मोर लेस। डी कह रहा है इन इट प्री रिप्रोडक्टिव पोस्ट एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली। नहीं, तो यहाँ पे हम चारों ऑप्शन जब देखते हैं तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, हो जाता है। नेक्स्ट है आर्किड लिविंग ऑन ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आर्किड आप जानते ही हैं कि आर्किड को अमरबेल भी कहते हैं। यह जो है दूसरे प्लांट्स पे रहता है, उस प्लांट को ये कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाता है, लेकिन जो है आर्किड को फायदा होता है। तो यहाँ पे ये किस तरह का रिलेशनशिप शो करता है। ऑप्शन ए है पैरासिटिक, बी है प्रीडेटर, सी है कमेंसलिज्म, डी है म्यूचुअलिज्म। देखिए पैरासाइट में क्या होता है कि दूसरे जिसपे पैरासाइट रहता है, ठीक है, उसको होस्ट कहते हैं, तो उसको नुकसान होता है। तो इस रिलेशनशिप में क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव होता है। ठीक है, निगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। और कमेंसलिज्म में एक का जीरो, उसका मीन्स की जिस ट्री पे अमरबेल या ऑर्किड रहता है उसको, उस ट्री को ना तो फायदा है ना तो नुकसान है, लेकिन ऑर्किड को क्या है, फायदा है। तो इसलिए यह कमेंसलिज्म हो जाता है। ठीक है, प्रीडेटर में क्या होता है कि एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों को फायदा होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हाईएस्ट इन द फूड चेन। फूड चेन में अगर हम पॉपुलेशन देखें तो किसकी ज्यादा होगी, डिकम्पोजर्स की, प्राइमरी प्रोड्यूसर की, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की या सेकेंडरी कंज्यूमर की। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं, उन्हीं का जो है कि तो फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करेंगे, वो फूड को प्रिपेयर करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर के लिए, और उनके ऊपर वर्क करते हैं डिकम्पोजर्स, उनके डेड एंड डीके होने के बाद उसको डीके करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं क्या होते हैं, ये हाईएस्ट इन नंबर होते हैं फूड चेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज फूड कंपोनेंट ऑफ द ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन का जो है कौन सा जो है फूड कंपोनेंट है, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, फोटोसिंथेटिक, लिविंग ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक, कंज्यूमर। जो ग्रेजिंग फूड चेन होता है, ठीक है, जो ग्रेजिंग फूड चेन होता है उसमें फोटोसिंथेटिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, और उन्हीं को दूसरे एनिमल खाते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन जो है ये सी, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डी गलती से लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ ऑल द लिविंग फैक्टर एंड पॉपुलेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑफ ए यूनिट एरिया इज। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिस्टम जो कि रिजल्ट है कहाँ से, इंटरेक्शन ऑफ ऑल द नॉन लिविंग फैक्टर एंड पॉपुलेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑफ ए यूनिट एरिया। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, किसी भी ये जो है इकोसिस्टम जो है ये रिजल्ट फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ द नॉन लिविंग फैक्टर एंड पॉपुलेशन ऑफ ऑल द स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर इंक्लूड इन एनी फूड चेन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस में प्लांट आर इंक्लूडेड, प्लांट्स को इंक्लूड किया जाता है इन एनी फूड चेन, किसी फूड चेन में। प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रीडेटर एंड प्रोड्यूसर, एंड डी है प्राइमरी डिकम्पोजर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्राइमरी प्रोड्यूसर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फूड चेन। इसमें से कौन सा जो है करेक्ट स्टेटमेंट है फूड चेन के लिए।
तो कोई भी फूड चेन होता है तो उसमें क्या होता है, चलिए इसको हम लोग इन सारे स्टेटमेंट से समझ लेंगे। एवरी चेन फॉर्म बाय द न्यूट्रिशनल रिलेशन इज यूज टू अंडरस्टैंड एनर्जी फ्लो। बी है एनर्जी कंपोनेंट ऑफ फूड चेन फॉर्म ट्रॉफिक लेवल, एंड सी है इंटर रिलेशन एमोंगेस्ट डिफरेंट फूड चेन फ्रॉम फूड वेब, एंड डी है ऑल ऑफ द गिवन। तो यहाँ पे ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। एवरी चेन फॉर्म बाय द न्यूट्रिशनल रिलेशन, ठीक है, कोई भी फूड चेन क्या है उसमें न्यूट्रिशनल रिलेशन ही होता है, इज यूज टू अंडरस्टैंड एनर्जी फ्लो को समझने के लिए होता है। एनर्जी कंपोनेंट ऑफ फूड चेन फॉर्म ट्रॉफिक लेवल, जो एनर्जी कंपोनेंट होते हैं फूड चेन के वो ट्रॉफिक लेवल फॉर्म करते हैं। एंड इंटर रिलेशन एमोंगेस्ट डिफरेंट फूड चेन फॉर्म द फूड वेव, तो ये जो है फूड वेव को बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग यूज मैक्सिमम एनर्जी, इसमें से कौन जो है सबसे ज्यादा एनर्जी का यूज करता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है प्राइमरी कंज्यूमर, बी है सेकेंडरी कंज्यूमर, सी है डिकम्पोजर, एंड डी है प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है सही हो जाएगा प्राइमरी प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर होता है वो ही जो है सबसे ज्यादा एनर्जी का यूज करता है। नेक्स्ट है हमारा थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इंटर इन द इकोसिस्टम, एनर्जी जो है इकोसिस्टम में कहां से इंटर करती है। हर्बीवोर, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर से ही जो है कि एनर्जी इकोसिस्टम में इंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज एल्गी प्लेस्ड इन फर्स्ट प्लेस ऑफ फूड चेन, एल्गी को हम फूड चेन में फर्स्ट प्लेस पे क्यों रखते हैं। ऑप्शन ए है एल्गी इज फर्स्ट टू सिंथेसाइज फूड, एल्गी इज फर्स्ट टू कंज्यूम फूड, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन यूटिलाइज फूड। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन है एल्गी इज फर्स्ट टू सिंथेसाइज फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीट ईटिंग पिजन इंक्लूडेड, जो व्हीट को खाते हैं, ठीक है, उन पिजन को हम किस में रखेंगे। ऑप्शन ए है डिकम्पोजर, बी है प्राइमरी कंज्यूमर, सी है प्राइमरी प्रोड्यूसर, एंड डी है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो देखिए जो व्हीट को खाएगा मींस की ग्रास वगैरह हो गई, मींस की प्रोड्यूसर को खा रहा है तो कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा हमारा पिजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस इन अपर मोस्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो पिरामिड में सबसे ऊपरी लेवल पे हम किसको रखते हैं, हार्बीवोर, कार्निवोर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोड्यूसर, डी है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। तो देखिए जब भी हम कोई ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं तो कार्निवोर जो है सबसे ऊपर होता है ट्रॉफिक लेवल में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एज वी प्रोसीड इन फूड चेन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो बायोमास जो है क्या होता है। ऑप्शन ए है रिमेन सेम, डिक्रीजेज, सी है इंक्रीजेज, इनिशियली सेम एंड लेटर कीप डिक्रीजिंग। नहीं, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डिक्रीजिंग। इन इकोसिस्टम द सोर्स ऑफ एनर्जी इज, किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है। इकोसिस्टम द सोर्स ऑफ एनर्जी एटीपी, सन, द ग्रीन प्लांट, शुगर। तो इकोसिस्टम में पूछेगा तो हम उसको कहेंगे ग्रीन प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी का प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा होता है। प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ बायोटिक कम्युनिटी हर्बीवोर, और यहाँ पे omnivore है, यहाँ पे स्कैवेंजर है एंड कार्निवोर्स है। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं या ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वीड्स आर प्लेस्ड, वीड्स को हम किस में प्लेस करते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, डी है डिकम्पोजर। तो वीड्स को हम प्लेस करते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन डज द एनर्जी फ्लो स्टार्ट इन एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कब स्टार्ट होता है।
When material cycle start, when sun rise, when any living organism gain food, and D है when light energy is converted into the chemical energy। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा when sunrise। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following option is correct for storage, place, phosphorus and nitrogen respectively। ऑप्शन ए है कंज्यूमर, बी है पेरेंटल रॉक एंड एनवायरनमेंट, सी है एनवायरनमेंट एंड प्रोड्यूसर, डी है एनवायरनमेंट एंड पेरेंटल रॉक। तो देखिए जो फास्फोरस और नाइट्रोजन है वो रॉक्स में ही स्टोर होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पेरेंटल रॉक हो जाएगा और एनवायरनमेंट हो जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन को भी तुरंत दबा दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।